ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बात करेंगे मध्य पूर्व की, बात होगी इजरायल की। क्या इजरायल पर कयामत बरसने वाली है? दरअसल देखिए, मध्य पूर्व में एक बार फिर से युद्ध का खतरा मंडराने लगा है और इजरायल के खिलाफ ईरान और उसके सहयोगी संगठनों की गतिविधियों ने क्षेत्रीय तनाव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ईरान जो लंबे समय से हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों के जरिए इजरायल पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाता रहा है, अब गाजा में हमास के साथ संघर्ष, लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की मोर्चेबंदी और यमन से हूती हमलों ने इजरायल को कई दिशाओं से चुनौती दे दी है। 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद शुरू हुए इजरायल हमास युद्ध ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। उसके बाद लेबनान से हिजबुल्लाह, लाल सागर क्षेत्र से हूती हमलों ने संघर्ष का दायरा और बढ़ा दिया है और इजरायल लगातार दावा यह करता रहा है कि इन संगठनों के पीछे ईरान का समर्थन और रणनीतिक मदद है। अब सवाल यह है कि क्या ये टकराव सीधे ईरान और इजरायल के बीच बड़े युद्ध में बदल सकता है और क्या हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर सकता है और क्या ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए इजरायल को घेरने की रणनीति जारी रखेगा? अब मध्य पूर्व की बदलती तस्वीर पर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त बनी हुई है कि आखिर आगे होने वाला क्या है और अलग अलग मोर्चों पर इजरायल इस वक्त जो घिरता हुआ नजर आ रहा है, आखिर क्या वाकई में इजरायल के लिए इस वक्त जो स्थिति है वो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि चौतरफा खतरा इस वक्त इजरायल के लिए है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इजरायल पर चौतरफा खतरा क्यों और कैसे बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इजरायल पर लगातार खतरा और वजह यह है कि चारों तरफ से इस वक्त जो इजरायल है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है, खतरा उस पर लगातार बढ़ता हुआ। ईरान समर्थित गुटों से इजरायल जो है अब पूरी तरीके से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हमास के हमले ने मध्य पूर्व की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से अब बदल कर रख दी है, क्योंकि अब हमास भी कूद चुका है इस जंग में। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की सक्रियता पहले से देखने को मिल रही है। इजरायल इसे लेकर लगातार बमबारी भी कर रहा है दक्षिणी लेबनान पर। अब हिजबुल्लाह इजरायल तनाव जो है चरम पर देखने को मिल रहा है और यह कहा जा रहा है कि स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो सकती है आने वाले दिनों में। लेबनान सीमा से लगातार खतरा बना है। आक्रामक हिजबुल्लाह कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ईरान समर्थित सबसे ताकतवर ये संगठन माना जाता है और ऐसे में माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब पूरी आक्रामकता के साथ हमला करेगा। इजरायल पर रॉकेट और मिसाइल क्षमता से लैस है, यानी कि सैन्य क्षमता भी अगर इसकी देखें तो काफी इसकी मजबूत मानी जाती है। इजरायल के उत्तरी मोर्चे पर चुनौती जो है हिजबुल्लाह के एक्टिव होने के बाद अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी चुनौती को कम करने के लिए लगातार लेबनान के अलग अलग हिस्सों में इजरायल जो है वो बमबारी कर रहा है। अब ईरान के बारे में आपको बता देते हैं कि ईरान का 3G मॉडल आखिर क्या है। देखिए, हमास, हिजबुल्लाह और हूती ये प्रॉक्सी संगठन है ईरान के और यही अब आक्रामक हो रहे हैं इजरायल पर। ईरान की रणनीति क्या है? कई मोर्चों से दबाव बनाना है और इसी रणनीति पर काम कर रहा है इस वक्त ईरान। गाजा में हमास दक्षिणी मोर्चे के लिए चुनौती यहां पर इजरायल के लिए बना है और इसके अलावा आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह उत्तरी मोर्चे का दबाव यहां पर बना रहा है। यानी कि चारों तरफ से इस वक्त जो है एक दबाव, एक प्रेशर इस वक्त देखने को मिल रहा है इजरायल के ऊपर। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुकी हैं।